Good morning students. This video is for class 8 chapter 15 some natural phenomena. ठीक है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नेम. व्हाट इज चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज सम नेचुरल फिनोमिना कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं. अब ये प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं? देखिए, अभी हम कुछ टाइम पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब जैसे एक है लाइटिंग, बिजली कड़कना. तो जब बिजली चमकती थी, ठीक है ना, तब क्या होता था कि लाइटिंग होने पर जो पुराने ज़माने में लोग थे वो कहते थे कि बिजली चमकने का मतलब है कि जो भगवान है या जो सुपर पावर है वो धरती पर क्या कर रही है, विजिट करने आई है. ठीक है, मगर जैसे जैसे टाइम बदला तो मॉडर्न टाइम में जैसे जो थे कि चेंज हो गई, ये अवधारणा जो थी चेंज हो गई और पता चला कि ऐसा नहीं है. ये कुछ ऐसा नहीं है कि ना भगवान आ रहे हैं तो बिजली कड़क रही है. क्या है कि ये बिजली जो चमकना है ये विजिटिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये घटना है. कौन सी? प्राकृतिक घटना है जो अपने आप हो रही है, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर की वजह से ये चल रही है. तो ये प्राकृतिक घटना है. तो ऐसे ही प्राकृतिक घटना को हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, अब हम इस लाइटिंग को या इन प्राकृतिक घटनाओं को समझने से पहले समझते हैं कि जो प्राकृतिक घटना हुई थी लाइटिंग, ये क्यों हुई थी. तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे रबिंग कि देखिए अभी हम कुछ थोड़ा सा चलते हैं. अभी जैसे विंटर्स है तो आप बच्चों ने बहुत देखा होगा कि जब रात में अंधेरे में ब्लैंकेट ओढ़े रखते हैं और जब ब्लैंकेट को अंदर से अगर हमारा हाथ या बॉडी पार्ट टच होता है या आपस में ही टच होते हैं वे ब्लैंकेट, तो क्या होता है कि कहीं कहीं लाइट दिखाई देती है. ठीक है ना. आपने ऐसे ही जब आप कपड़े उतारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बॉडी पे हेयर्स होते हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं या हम उनको हटा, जब उतारते हैं, पुट आउट करते हैं तो एक क्रैकिंग साउंड होती है, आवाज़ होती है. ठीक है, अब ये जो आवाज़ है या ये जो चिपकना है बालों का, उससे अच्छे से अटैक होना है, ये किसकी वजह से होता है? तो स्टूडेंट्स ये होता है चार्ज. इसका रीजन है चार्जिंग. अब ये चार्जिंग कैसे है? देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब किए जाते हैं, ठीक है, रब होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उनमें एक चार्ज हो जाता है. ठीक है ना. तो ये जो ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो जाता है तो इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. अब ये जो चार्ज होता है ये भी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है लाइक चार्ज और एक होता है अनलाइक चार्ज. या आप ये कहिए कि जहाँ सिमिलर चार्जिंग होती है, सिमिलर चार्ज होते हैं वो, और जो होते हैं जिसमें सिमिलर चार्ज नहीं होते. ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक होता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब दो लाइक का मतलब क्या है कि जो सेम है, ठीक है, और अनलाइक जो सेम नहीं है. ठीक, तो बेटा अब आप देखिए, जैसे अभी हमने देखा, मैंने आपको बोला कि हेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कपड़ों से चिपक जाते हैं. ठीक है, मगर कई बार आपने देखा हो कि कुछ ऐसे भी होते हैं जब हम किसी कपड़े को, किसी पॉलिस्टर क्लॉथ को या किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसे दूर भागने लगता है. ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देखिए, इसका एक आपकी ही बुक में एक एग्जाम्पल है बैलून्स का, कि दो बैलून लिए, उनको आपस में अच्छे से रब किया. ठीक है, जो बहुत सारे बैलून्स थे वो रब करने लगे हमने. अब देखेंगे जहाँ अगर उन बैलून्स पर उनमें से दो बैलून लिए, अगर उन पर लाइक चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपस में, देखिए दो बैलून अगर उनमें लाइक है तो वो क्या करेंगे, वो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को. रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे. मगर अगर अनलाइक चार्ज है तो वो क्या करेंगे, वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे. यानी कि अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में चिपक जाएगा. और अगर मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. मगर अगर उन पे दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ऐसे ही आपके पास प्लास्टिक स्केल होता है, आप क्लास में देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक स्केल को जब हम अपने हैंड से या अपने क्लॉथ से अच्छे से रब करते हैं या हेयर से रब करते हैं, फिर उनको जो स्मॉल पीसीस होते हैं, किसके स्मॉल पीसीस ऑफ पेपर, किसी कागज़ के, किसी पेपर के स्मॉल पीसीस होते हैं, तो वो या तो उनसे कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं,
यानी कि उन पे चिपक जाते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें रिपेल करते हैं। तो वो क्या डिपेंड होता है, वो डिपेंड करता है उनके चार्ज पर, अगर वो लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है। क्लियर? तो हमने इस वीडियो में देखा, क्या समझा कि जो रब करने पर चार्ज होता है वो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज, होते हैं पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में होते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर दोनों पे सेम चार्ज होता है, ये सपोज दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट लाइट